Hello everyone, this is your boy Naim Sheikh. You are watching Karachal Beast YouTube channel. आज हम ट्रेन करेंगे चेस्ट. लास्ट टाइम हमने ट्रेन करा था लेग. दर्द अभी लग है. चलो कोई नहीं. अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है. सब तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है. बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम. ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं. हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजलो करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा, और न गुमराहों के. आमीन. शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है. अलिफ लाम मीम. ये किताब यानी कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह का कलाम है. परहेजगारों के लिए रहनुमा है जो गैब पर ईमान लाते और आदाब के साथ नमाज पढ़ते और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं. और जो किताब ए पैगंबर तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुई, सब पर ईमान लाते और आखिरत का यकीन रखते हैं. यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से आई हुई हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं. जो लोग काफिर हैं उन्हें तुम नसीहत करो या ना करो, उनके लिए बराबर है. वो ईमान नहीं लाने के. अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा रखी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है. और बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रोजे आखिर पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते. ये अपने ख्याल में अल्लाह को और मोमिनों को धोखा देते हैं, मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को धोखा नहीं देते और इससे बेखबर हैं. इनके दिलों में कुफ्र का मरज था. अल्लाह ने इनका मरज और ज्यादा कर दिया और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा. और जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद न डालो तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं. देखो, ये बिलाशुबा मुफसिद हैं लेकिन खबर नहीं रखते. और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए तुम भी. फर्स्ट वेरिएशन इंक्लाइन डंबल प्रेस डन हो चुका है. अभी सेकंड वेरिएशन फ्लैट बेंच मारेंगे हम लोग. रॉड से परफॉर्म करेंगे. चलो ईमान ले आओ तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ ईमान ले आए हैं उसी तरह हम भी ईमान ले आए. सुन लो कि यही बेवकूफ हैं लेकिन नहीं जानते. और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और मुसलमानों से तो हम हंसी किया करते हैं. इन मुनाफिकों से अल्लाह हंसी करता है और इन्हें मोहलत दिया जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं. ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही खरीदी, तो न तो इनकी तिजारत ही ने कुछ नफा दिया और न ये हिदायत याब ही हुए. इनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने शबे तारीख में आग जलाई. जब आग ने उसके इर्द गिर्द की चीजें रोशन की तो अल्लाह ने उन लोगों के कॉन्फिडेंट रहेगा, माइंड सेट रहेगा तो ही लिख सकते, उसके पहले नहीं. चलो इजी लिफ्ट बेहतरीन. 1 कम ऑन, इजी इजी. पुश पुश पुश. 2 शाबाश. हार्ड इट. 3 बहुत सही. रोशनी जायल कर दी और उनको अंधेरों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं देखते. ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि किसी तरह सीधे रास्ते की तरफ लौट ही नहीं सकते. या इनकी मिसाल मेघ की सी है कि आसमान से बरस रहा हो और उसमें अंधेरे पर अंधेरा छा रहा हो और बादल गरज रहा हो और बिजली कौंद रही हो, तो ये कड़क से डर कर मौत के खौफ से कानों में उंगलियां दे ले. और अल्लाह काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए है. करीब है कि बिजली की चमक इनकी आंखों की बसारत को उचक ले जाए. जब बिजली चमकती और इन पर रोशनी डालती है तो उसमें चल पड़ते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े के खड़े रह जाती हैं. और अगर अल्लाह चाहता तो इनके कानों की सुनवाई और आंखों की बीनाई दोनों को जायल कर देता. बिला शुबा अल्लाह हर चीज पर कादिर है. लोगों, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम उसके अजाब से बचो. जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से मेंह बरसाकर
तुम्हारे खाने के लिए अनवा अक़साम के मेवे पैदा किए, बस किसी को अल्लाह का हमसर न बनाओ, और तुम जानते तो हो। और अगर तुमको इस किताब में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल फरमाई है कुछ शक हो, तो इसी तरह की एक सूरत तुम भी बना लाओ, और अल्लाह के सिवा जो तुम्हारे मददगार हों उनको भी बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर ऐसा न कर सको, और हरगिज नहीं कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे, और जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए नेमत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब उन्हें उनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे ये तो वही है जो हमको पहले दिया गया था, और उनको एक दूसरे के हम शक्ल मेवे दिए जाएंगे, और वहां उनके लिए पाक भी। ओके, फाइनली वर्कआउट डन हो गया है और हम चले हमारा मिल लेने। कहाँ गए भैया? ये जरूरी है। आफ्टर वर्कआउट मील जो है तुम्हारा स्किप मत करो, और कोशिश करो जो आफ्टर वर्कआउट आपका मिलेगा वो हाई प्रोटीन है, हाई प्रोटीन सोर्स है। और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है कि आपकी बॉडी के मसल्स के अंदर से जो ग्लाइकोजन जो रिलीज हुआ है वो वापस से बॉडी रिस्टोर करे। सेकेंडरी, अगर आप फैट लॉस के ऊपर हो तो कोशिश करो हाई प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट को ही आप कंज्यूम करें, अदरवाइज चलो मैं भी रहा हूँ प्रोटीन। एनीवे, फाइनली हर चीज कहाँ लगाऊं इसे, यहाँ, हाँ, हर चीज डन हो चुकी है, वर्कआउट हो गया है, प्रोटीन शेक बना लिया हूँ। इसके अंदर एक स्कूप आइसोलेट वे प्रोटीन है और एक स्कूप क्रिएटिन है। जैसा कि आप सब जानते हैं मैं एक ही ब्रांड के साथ में काम करता हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ में 8 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे वो ब्रांड बहुत अच्छा लगता है। जुड़े रहिए मेरे, मैं और एक आईडी मतलब यूट्यूब की आईडी चालू करने वाला हूँ बहुत जल्द। मैं उसके ऊपर कुछ सेटिंग, कुछ काम चालू है, वो होते साथ ही मैं वो आईडी भी बता दूंगा, तो प्लीज उस आईडी को भी सब्सक्राइब करना, वो मेरी मेन आईडी रहेगी। ठीक है, बस करते हैं।